भैया याद करते और भूल जाते, ये जो प्रॉब्लम है ना हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। लेकिन इसके लिए आपको 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिससे अगर आप किसी भी सब्जेक्टिव को याद करते हो तो कुछ ज्यादा लंबा समय तक आप इसको याद करके रख सकते हैं। और ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं ये मैंने खुद पे भी अप्लाई किया था और पिछले 2 सालों से जो भी भाई बहन इस चैनल पे आते जा रहे हैं उन सबको ये तरीके मैंने बताया और वो सब बाद में फीडबैक भी दिए कि भैया आपने जो तरीका बताया था सब्जेक्टिव याद करने का, उससे अगर हम याद करते तो जो सब्जेक्टिव है वो ज्यादा समय तक याद रहता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको मैं ये चीज बताने जा रहा हूं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे भाई फिजिक्स का हिंदी मीडियम का लिख लेते तो उधर से बोलता है इंग्लिश मीडियम वाला सकी हम सके नहीं लिखे, इसलिए हम क्या किए हैं कि हिंदी का जो क्वेश्चन है ना बातचीत का चैप्टर का क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया हुआ है, उसका एक क्वेश्चन उठा के लिए कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन याद होगा लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ पे कुछ समझाने जा रहे हैं, उस चीज के थ्रू आप चीजों को समझिएगा। उससे पहले आप सभी प्यारे प्यारे भाई और सभी प्यारी प्यारी बहनों को बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे स्वागत करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है छोटा सा कि हम लोग का जो मिशन है कि हम लोग का मिशन 100 के भाई बहन इस चैनल पे पहुंचे, उसमें आपका एक जो भाई बहन अगर आप जुड़ रहे हैं तो आपका बहुत योगदान होगा। तो इस मिशन में आप जुड़िए, ठीक है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है और 2023 और 2024 में जितना भी क्वेश्चन गेस करवाया गया था ना इस चैनल से सभी के सभी क्वेश्चन टकराए हुए हैं, उसका प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक ऐसे हैं डिटेल नोट्स दिए जा रहे हैं इंग्लिश के, अभी फिलहाल इंग्लिश के लॉन्च हुए हैं जो मात्र 49 रुपीज में है, लगभग 100 पेज के हैं डिटेल नोट्स है। और उस 100 पेज के हैं डिटेल नोट्स को अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि मेरे खुद भी इंग्लिश में 90+ मार्क्स आए हुए थे और अगर आप उस नोट्स को अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं तो पिछले 2 सालों से बहुत सारे भाई बहन जो है वो 90+ इंग्लिश में स्कोर कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। इस नोट्स में हर एक चीज आपको मिलेगा, अबाउट राइटर मतलब जितने भी 21 चैप्टर है बुक का, उस 21 चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, सब्जेक्टिव मिल जाएगा, ग्रामर मिल जाएगा, लेटर मिल जाएगा, एप्लीकेशन मिल जाएगा, एस्से मिल जाएगा, समरी मिल जाएगा, जो भी टिक है राइटर नेम का ट्रिक मिल जाएगा, मतलब हर एक चीज आपको इस नोट्स में मिल जाएगा। इस नोट्स को परचेस करने के लिए नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया होगा या फिर व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, वहां पे आप मैसेज कर देना, ठीक है भैया। ये सब छोड़िए, ये सब प्रचार कैला करने लगते हैं, अरे भाई हम केकरा से प्रचार कराए, हमको तो खुद करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। 5 को बिहारी टिप्स और इसको आप अप्लाई कीजिएगा 7 दिन के अंदर में आपको लगने लगेगा कि हाँ भैया बहुत सही है, बहुत सही। सबसे पहला काम क्या करना है कि रीडिंग दीजिए और अपनी भाषा में खुद को समझाइए। जैसे यहाँ पर रीडिंग हमको देना है, इसका आंसर क्या है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का दोनों का विचार जो है अपना अपना विचार वो रखे, ठीक है। तो पहले हम रीडिंग दे देते हैं। एडिसन का क्या विचार था कि इनके अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है और बेन जॉनसन का क्या विचार था कि इनका कहना था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो ये दोनों का विचार था। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको अपना भाषा में समझाते हैं कि अच्छा जो बातचीत है ना उसके संबंध में दोनों ना अपन अपन कुछ कुछ विचार रखे हुए थे। जो एडिसन भाई थे वो बोले हुए थे कि अच्छा असल बातचीत जो हो सकता है ना वो 2 आदमी के बीच हो सकता है। अब बेन जॉनसन बोले हुए थे कि बोलेगा जब तक आदमी नहीं बोलेगा ना तब तक उसके रूप का आप साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। तो इसको अपनी भाषा में हम समझा रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपके फिजिक्स के क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन हो उसको अपने भाषा में समझाइएगा। फिजिक्स के क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि भैया समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो समविभव पृष्ठ को आप अपनी भाषा में समझाइए कि अच्छा समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं ना जिस पृष्ठ के हर एक बिंदु पर ना विद्युत विभव का मान बराबर होगा, उसी को समविभव पृष्ठ बोलते हैं, जिसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। वैसा सरफेस जिसके हर एक बिंदु पर पोटेंशियल जो हो इक्वल हो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को आप अपनी भाषा में समझाने का कोशिश कीजिए। अगर पॉसिबल है तो उसके पीछे इमेजिनेशन आप कर सकते हैं तो कीजिए या फिर कहानी कोई सोच लीजिए। जैसे यहाँ पर हम इमेजिनेशन कर सकते हैं कि अच्छा 2 व्यक्ति आसपास बात करेगा ना तो बड़ा अच्छा से बात होगा। अच्छा जब तक आदमी नहीं बोलेगा ना तब तक कहां से उसके बारे में हमको पता चलेगा। तो ये एक इमेजिनेशन है। और वैसे ही आप समविभव पृष्ठ के बारे में सोच सकते हैं कि अच्छा मान लेते हैं कि दीवार है और ये दीवार पर हम 2-3 को बिंदु बना दिए A B C D, हम मान लेते हैं कि तीनों बिंदु जो है वो समविभव पृष्ठ में है, मतलब अच्छा तीनों बिंदु का जो है ना विभव का मान बराबर होगा। तो आप एक माइंड में ना विजुअलाइजेशन कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए। आप किसी चीज के बारे में अगर सोचोगे, अगर कोई चीज के बारे में आप कहानी बनाओगे तो वो चीज आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि हर एक क्वेश्चन के पीछे कहानी बनाए, ये चीज जो है वो ज्यादा समय तक याद रहेगा। उसके बाद ब्रेक इन पार्ट्स, अब इसको पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आप 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं और उसके बाद पार्ट बाय पार्ट आप इसको 2-3 बार रीडिंग दे दीजिए। जैसे पहला पार्ट क्या है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन दोनों का अपना अपना मत है। अच्छा बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का दोनों का अपना अपना मत है। अच्छा बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का दोनों का अपना अपना मत है। एक पार्ट हो गया, 2-3 बार पढ़ लो। फिर दूसरा एडिसन वाला कि इनके अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। अब इसमें और भी हो सकता है क्वेश्चन, इसका आंसर और भी हो सकता है, इसका आंसर और भी हो सकता है, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए थोड़ा थोड़ा लिखे हैं। अब इसको भी 3-4 बार
रीडिंग दे देंगे कि इनके अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, इनके अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। फिर इस पे आते हैं, बेन जॉनसन के अनुसार जो है बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब अगर एक खून पाठ को ना 2-3 बार पढ़ लोगे ना और उससे पहले इमेजिन कर लोगे और उससे पहले अपनी भाषा में समझा दोगे, उसके बाद कुछ बच में नहीं करेगा, पूरा याद हो जाएगा। ट्राई करके देखना, ऐसे आप ट्राई करके देखना, कोशिश कीजिएगा कि अपनी भाषा में भोजपुरी में समझाने लगा। अच्छा, ये जो एडिसनमा है, एडिसनमा बोला हुआ था कि बोलने से 2 आदमी जो है अच्छा से बातचीत कर सकता है। अब बेन जॉनसन बोला हुआ था कि जब तक मनुष्य नहीं बोलेगा ना तब तक उसके बारे में तुमको पता नहीं चलेगा। तो अपना भाषा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कुछ अपना भाषा में बस समझा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 2-3 पार्ट में मैंने बोला कि आप उसको ब्रेक कीजिए और रीडिंग दीजिए, 2-3 बार रीडिंग दे दीजिए। उसके बाद इतना काम आप करिएगा ना भाई, बात याद हो जाएगा। अगर आप याद कर लोगे, उधर बोलेगा भाई गुटखा खा रहे, अरे भाई गुटखा थोड़ी खा रहे हैं, बिहारी है तो का गुटखे खाएंगे। इतना करने के बाद अब आपको ये सबसे मेन काम ये करना है, मॉर्निंग 30 मिनट प्लान। ये बहुत सारे भाई नहीं करते हैं, लेकिन यही जो चीज है आपको लंबा समय तक याद रखवाएगा। मॉर्निंग 30 मिनट प्लान। मॉर्निंग 30 मिनट प्लान का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आज मान लेते हैं कि 10 सितंबर, कि 10 सितंबर को आपने 10 क्वेश्चन आंसर याद किया, ठीक है भैया, हम 10 क्वेश्चन याद किए, रात तक हम 12 बजे रात तक 10 क्वेश्चन आंसर याद करके आराम से सो गए। अब बिहान भेले तो नहीं क्या करता है पता है? कि 200 क्वेश्चन से कोई का मतलब ही नहीं रहता है, कहां से लंबा समय तक याद रहेगा। मॉर्निंग 30 मिनट प्लान का मतलब होता है कि चलो 11 सितंबर को जब उठेंगे ना तो जो सबसे पहला पढ़ाई होगा, तो सबसे पहला पढ़ाई में उस 200 क्वेश्चन को एक बार रीडिंग देंगे। रीडिंग देने का बात बोल रहे हैं, याद नहीं करना है, रीडिंग दे लेना है, या फिर एक झलक आपको उसको देख लेना है। तो ये होता है मॉर्निंग 30 मिनट प्लान। अगर आप मॉर्निंग 30 मिनट प्लान को फॉलो करते हैं ना, तो एक सप्ताह के अंदर में आपको पता चलेगा कि भैया आप सुबह सुबह जब याद करोगे ना एक बार, या फिर सुबह सुबह एक बार देख लोगे ना, तो बहुत लंबा समय तक वो चीज याद रखता है। तो मॉर्निंग 30 मिनट प्लान हर एक स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में कीजिए, सब्जेक्टिव में कीजिए, या फिर कोई भी चीज जो आपने एक रात पहले पढ़ा है उसको मॉर्निंग में जब आप उठिएगा तो एक झलक उसको देख लीजिएगा, उसके बाद नया पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा। ये चीज याद कीजिए। ये मतलब बोला ना कि गांठ बांध लो, ये ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। इसको अप्लाई करोगे ना तो बहुत लंबा समय तक कोई चीज याद रहेगा, ठीक है। तो ये जो 5 तरीका है, अगर आप ये 5 तरीका से किसी भी सब्जेक्टिव को याद करते हो, सबसे पहला इमेजिनेशन और अपनी भाषा में समझा लो, उस पर कहानी सोच लो, और इतना तक तो आप याद कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, लेकिन हाँ, अगर लाइन बाय लाइन याद करना है तो 2-3 बार उसको पढ़ लो और मॉर्निंग 30 मिनट में एक बार उसको रीडिंग दे देना, कुछ नहीं बचेगा। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए। केटी भैया के चैनल पे आए हैं तो ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा एक एग्जाम टिप्स टाइप का प्लेलिस्ट होगा, 12th एग्जाम टिप्स 2025, इस प्लेलिस्ट में एक बार आप जरूर विजिट कीजिएगा। यह एक ऐसा प्लेलिस्ट है ना जो आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा देगा, अलग एनर्जी देगा। ए भाई क्या हो गया, 5 महीना बचल है, तो 5 महीना में भी 400 प्लस हम ला सकते हैं। तो वो अलग टाइप का प्लेलिस्ट है, उसमें ऐसे ऐसे वीडियोस मिलेंगे ना जो बिहार बोर्ड के रिलेटिव को आपके सामने रख देंगे, ठीक है। खैर, नोट्स परचेज करने के लिए नीचे जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पे एक बार जाइए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन नोट्स है और बिहार बोर्ड का सबसे सस्ता नोट्स है, और हैंड रिटन नोट्स पढ़ने का मजा ही कुछ और है, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिए, केटी भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो पढ़ाई करो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।